मंडला जिले में लगातार बिगड़ती बिजली व्यवस्था और अघोषित कटौती को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अशोक मरस्कोले के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जवाहर वार्ड स्थित विद्युत कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर कार्यालय का घेराव किया। मंडला जिले में इन दिनों बिजली व्यवस्था को लेकर लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में घंटों बिजली गुल रहने से आमजन, किसान, व्यापारी और छात्र प्रभावित हो रहे। इसी समस्या को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोलते हुए विद्युत विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि विभाग की लापरवाही के चलते जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विद्युत कार्यालय का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने कहा कि भीषण गर्मी में लगातार बिजली कटौती से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। प्रदर्शन हुआ एमपीबी के खिलाफ, वो अघोषित जो बिजली कटौती हो रही है उसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर जेई, ई और सी इनका भारी भ्रष्टाचार, जो कि मैं इस कागज के माध्यम से बताना चाहूंगा आपको कि 33 केवी की लाइन आमा नाला में लगी है। वो लाइन 1 साल से योगी राज में आके अटक गई है। क्यों? क्योंकि राकेश अमपुरी जेई, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है, आज वही जांच समिति में सदस्य बनकर बैठे हुए हैं। साथ ही आपको बता दूं कि 7 करोड़ का प्लांटेशन नारायणगंज में लगने वाला था, वो आज भी 1 साल हो गया, किसी प्रकार का नहीं हुआ। उल्टा अब जेई के माध्यम से और कुछ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से यहाँ से 14 करोड़ की लागत से लाइट कहाँ पहुँचाई जाएगी? नारायणगंज, जिससे सप्लाई नारायणगंज, बीजाडांडी, निवास में की जाएगी, साथ ही मनेरी में। आज ये स्थिति है। आने वाले समय में लाखों का मेंटेनेंस के नाम से भ्रष्टाचार होगा। आज मैंने सी का पुतला जलाया हूँ। इसके बाद अगर एमपीबी इसको आंख नहीं खुलती तो इससे भारी विरोध प्रदर्शन करूंगा। लगातार बिजली के ऊपर सोशल मीडिया में भी और विभागों में भी लगातार हम लोग बात कर रहे हैं। ये अघोषित जो बिजली कटौती है, ये बिजली की आंख मिचौली है। इससे पूरी जनता परेशान है और जनता इतनी परेशान है कि वोल्टेज, अगर बिजली रहता भी है तो वोल्टेज नहीं, या कुछ ज्यादा आ गए तो कई लोगों की कभी टीवी, किसी चीज के टूट फूट की बातें आ रही है। रात को 12-12 बजे, 2-2 बजे लाइट चली जाती है। सुबह 4 बजे, 5 बजे बिजली चली जाती है। 2-2, 3-3 घंटे बिजली चली जाती है। यहाँ पर नौतपा का समय चल रहा है, इसके पहले भी बिजली की तकलीफ है और भी अभी बारिश का समय शुरू हो रहा है। बिजली विभाग को जब हम ये बात कहते हैं तो वो कभी मेंटेनेंस की बात करते हैं, कभी फोन नहीं उठाते हैं। तो जनता इतनी परेशान है और परेशान इतनी है कि रोड पे उतरने के लिए रेडी है। तो वो उसी नाराजगी का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी ने किया है। यहाँ पर भ्रष्टाचार इतना है कि ट्रांसफार्मर आज लगता है कल उड़ जाता है, कहीं वोल्टेज कवर नहीं कर पाता है। तो ये जो पहले जिस प्रकार से ये सौभाग्य योजना के माध्यम से जो बहुत बड़े लेवल पर मंडला और डिंडोरी और आसपास के जिलों में जो भ्रष्टाचार हुआ है, वो उसकी जड़ें आज भी है। बिजली विभाग में भ्रष्टाचारी चरम पर है, व्यवस्थाएं शून्य के बराबर है, जनता के बीच में हाहाकार मचा हुआ है और ये जनता की तकलीफ को देखते हुए आज हमने बिजली विभाग का विरोध किया है। अब ये एक शुरुआत है, इसके बाद में अब तो गली गली, गांव गांव में बिजली विभाग को, उनके अधिकारियों को ये विरोध का सामना करना पड़ेगा। हम आज भी चेताना चाहते हैं कि ये जो अव्यवस्था है, ये अघोषित जो बिजली कटौती है, ये बंद हो और ये जो भ्रष्टाचारी है, जिसमें ट्रांसफार्मर या लाइनों के नाम से ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, उस भ्रष्टाचार की जांच भी हो। क्योंकि इनका प्रदर्शन सप्लाई को लेकर है। गर्मी कुछ ज्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण लोड घरों में एसी, कूलर, पंखा के बढ़ने के कारण अभी क्या है, लोड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण कंडक्टर स्टेपिंग और जंपर आउट होने के कारण लाइन ट्रिप हो रही थी, जिसका हमने विधिवत तरीके से अपनी एंड से पूरा मतलब डबल कंडक्टर करवा दिए हैं। कहीं कहीं मेजर इशू आ जाते हैं, इंसुलेटर बस्ट हो जाते हैं, जिसके कारण सप्लाई इंटरप्शन आ रहा है और हमारी टीम लगी हुई है, इसको मतलब दिन रात देख कर दे रही है, लगी हुई है सुचारू रूप से, ताकि विद्युत सप्लाई का निर्वहन कर सके। और साथ ही हमारे साथ 4 FOC की टीम बनाई गई है, जो पूरी रात
शहर में घूमती हैं, कहीं की भी कंप्लेंट होती है हमारा तो मौसम से पहले अगर मेंटेनेंस कर लिया जाता तो बिल्कुल नहीं, प्री मानसून मेंटेनेंस हुआ है और ऐसा कहीं मेजर फॉल्ट ऐसे नहीं आते हैं कि पेड़ के कारण आ रहे हैं या कहीं छोटी ट्रिपिंग आ रही है। मेजर फॉल्ट जनरली ऐसे फॉल्ट आ रहे हैं कि लोड बढ़ने के कारण कंडक्टर पिघल गया या जंपर आउट हो गए या इंसुलेटर बस्ट हो गया। आरोप लगाया जा रहा है कि नहीं, मंडला की बिजली कहीं नहीं पहुंचाई जाएगी, क्योंकि मंडला शहर के लिए अभी एक प्रस्तावित है कि एक अलग से फीडर ओनली मंडला के लिए लाया जाए, ताकि निर्बाध विद्युत मंडला शहर को हम दे पाए। जो ट्रिपिंग आ रही हैं उनको भी बिल्कुल जीरो किया जा सके। ट्रिपिंग का मेजर कारण, चूंकि ये समय ऐसा रहता है, कुछ तो पक्षी और गिलहरी के कारण आ जाता है और दूसरा मेजर कारण लोड बढ़ने के कारण है, हमारे जंपर आउट हो 12 महीना। कुछ मेजर फॉल्ट्स जो छोटे छोटे फॉल्ट्स आते हैं उनके कारण होती है। जी, इसके लिए हमने इंटरकनेक्शन प्रपोज किया है। सिविल 2 हमारा जो कटरा को सप्लाई प्रदान करता है, उसके लिए हमने इंटरकनेक्शन दिया है। उसको बाइफरकेट भी कर रहे हैं ताकि फीडर छोटा हो सके और जो ट्रिपिंग आ रही है वो और भी मिनिमाइज की जा सके। लो लाइट की व्यवस्था, लो वोल्टेज की समस्या है, वहाँ ट्रांसफार्मर को ऑगमेंट किया जा रहा है और हमने अभी 3 ट्रांसफार्मर कटरा में ऑगमेंट कर दिए हैं 200 के। और चूंकि हम इस पे लगे हुए हैं, जैसे ही हमारे पास स्टोर से रिलीज करते हैं हम उसको ऑगमेंट कर रहे हैं। आपका मेरा नाम चंद्र प्रकाश सिंह है, मैं असिस्टेंट इंजीनियर हूँ MPAVM मंडला। फिलहाल कांग्रेस के इस प्रदर्शन के बाद अब देखने वाली बात होगी कि विद्युत विभाग जनता की समस्याओं को लेकर कितना गंभीर कदम उठाता है। मंडला से